आग। हाइलमिंग को दूर धकेल दिया गया था और बग्गी ने ही उसे लात मारी थी। हाइलमिंग उठा और दर्द से जीत गया। अरे, यह फिर से टूट गया है। उसे यौवन से मिली टूटी हुई दाहिनी पसली से उबरे हुए काफी समय नहीं हुआ था और अब यह बाईं पसली थी। बग्गी ने उसे उकसाया, तुम मुझसे लड़ो, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? घात लगाना, मैं वही कर रहा हूँ जो तुमने किया था। हाइलमिंग गुस्से में थे, लेकिन उन्हें आपत्ति करने के लिए शब्द नहीं मिले, क्योंकि उन्होंने भी कल रात वुपेंगर के हमले के कारण बग्गी को पाने के लिए ऊपरी हाथ पा लिया था। उसने जो कुछ भी किया वह उसके पास वापस आ रहा था। वैसे भी दौड़ने में बहुत देर हो चुकी है। उसके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाइलमिंग ने तब अपने समूह के सदस्यों पर चिल्लाया, झगड़ा करना। उसके सदस्यों ने तब अपनी लकड़ी की तलवारों से आरोप लगाया। तो हालांकि हाइलमिंग गूंगा हो गया, क्योंकि उन्होंने केवल 12वें समूह के कैडेटों पर हमला किया जो उनके पीछे थे। आप क्या कर रहे हो? हाइलमिंग गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसके सदस्य केवल 12वें समूह के सदस्यों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 12वां समूह उनके यहाँ से निकलने का रास्ता रोक रहा था। हाइलमिंग के सदस्य केवल इस जगह से भागने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे एक राक्षस चुन यौवन और उसके दोस्तों को नहीं लेना चाहते थे। वे जो देख सकते थे उससे यह संभावना थी कि अगर वे भागे नहीं तो उन्हें बुरी तरह पीटा जाएगा। इसे लो। इसके बाद बग्गी ने कई बार लात मारी और कई हिट फिल्में दी। हाइलमिंग अपने सदस्यों से नाराज थे जो भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बग्गी के हमलों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। दमित, हाइलमिंग ने बग्गी की किक से बचाव के लिए रक्षात्मक चाल चली। क्या हम तब एक चाल चलेंगे? को वांगोर ने अपनी मांसपेशियों को फ्लेक्स किया और बाहर कूद गया। अपना बदला लेने के लिए इंतजार कर रहे हुबोंग ने भी गुस्से में आरोप लगाया, यह मेरी पहली लड़ाई है। हो संगवा संतोष से मुस्कुराई। उसके गोल और प्यारे चेहरे के विपरीत उसकी आभा ने उसे खुरदुरा और आक्रामक बना दिया। वाय, आप दिखने से ज्यादा आक्रामक हैं। जिनगुक बड़े समूह की लड़ाई से दंग रह गए। हमें भी जाना चाहिए, यह लौटाने का समय है। जा वुमिन चिल्लाया और हाइलमिंग के समूह के सदस्यों पर हो संगवा, माचल और जिनगुक ने आरोप लगाया। कुल 40 कैडेट अब आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई बहुत एकतरफा थी क्योंकि हाइलमिंग के सदस्य भागने की कोशिश कर रहे थे, जबकि यौवन और 12वें समूह के सदस्य उग्र रूप से उनका पीछा कर रहे थे। ओह, यम्पा चकित था क्योंकि वह हर कीमत पर इस स्थिति से बचना चाहता था। अगर उसे वापस लड़ने के लिए और कैडेट मिल जाते तो ऐसा नहीं होता। यम्पा पीछे हट गया, लेकिन चुन यौवन मौत की तरह उसकी ओर चला गया। आपको लगता है कि आप दौड़ सकते हैं? मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा होते देखूंगा। यही आपको चालें खेलने के लिए मिलता है। यह सोचना मूर्खता थी कि यौवन चुन युचन की चाल में फंस जाएगा। यौवन से निकलने वाली आक्रामक आभा से ऐसा लग रहा था कि यम्पा के लिए दौड़ना संभव नहीं था। हाइलमिंग की टीम के सदस्य एक के बाद एक नीचे गिरते जा रहे थे। वे अधिक संख्या में थे और प्रबल थे, इसलिए यह अपरिहार्य था। बग्गी के लगातार लात मारने से हाइलमिंग का सीना चकनाचूर हो गया। हाइलमिंग ने वापस लड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अपनी टूटी हुई बाईं पसली के साथ वह धीमा हो गया और अब उसके पास बग्गी की किक के खिलाफ अपना बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था। मैं विफल रहा है, कोई रास्ता नहीं है। हाइलमिंग, यम्पा की एकमात्र आशा, हार भी रही थी। लड़ाई पहले ही तय हो चुकी थी। आगे प्रतिरोध का मतलब केवल अधिक चोटें थीं। यम्पा ने तब एकमात्र संभावित विकल्प के बारे में सोचा, अगर मैं उसे हरा नहीं सकता। यम्पा ने फिर अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी और यौवन के सामने घुटने टेक दिए, जिससे दूसरे पक्ष को आश्चर्य हुआ। यम्पा ने फिर अपना सिर जमीन पर टिका दिया और विनम्रता से बोला, आप जीत गए प्रिंस चुन। यह समर्पण की घोषणा थी। वह एक बार हार गया था, इसलिए यम्पा को पता था कि उसके पास वैसे भी चुन यौवन के खिलाफ कोई मौका नहीं है। इसलिए उसने खुद को सुरक्षित रखने के लिए आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। यह लगभग समाप्त हो गया था, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। लेकिन उनके दिमाग और अपराधी यम्पा ने बिना कोशिश किए भी हार मान ली। यौवन को घृणा महसूस हुई। नहीं, यह खत्म हो गया है। हम पहले ही हार चुके हैं। कृपया हमें वह दया दिखा जो सिंहासन के उत्तराधिकारी के योग्य हो। वे विनम्र शब्द थे, लेकिन सिंहासन के लिए उम्मीदवारी का उल्लेख करने के संदर्भ में वे घृणित थे। वाह, चुन यौवन ने आह भरी। वह गुस्से में है, लेकिन वह किसी पर हमला नहीं करेगा जो जमीन पर है, दया मांग रहा है। हे यम्पा जमीन का सामना कर रही थी, इसलिए कोई उसकी अभिव्यक्ति नहीं देख सका, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। अगर नेता यौवन ने यहाँ फैसला किया तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। यौवन भी वारिसों में से एक था, इसलिए यम्पा ने सोचा कि यौवन उस व्यक्ति पर हमला नहीं करेगा जिसने हार मान ली थी। दया। यौवन ने सिर हिलाया और नीचे झुक गया। फिर उसने यम्पा के बालों को जोर से हिलाया। यौवन ने उसे ऊपर खींच लिया और यम्पा का सिर उसके पीछे चला गया। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह दर्द में है। क्या कर रहे हो? मैंने अभी सरेंडर किया है। हार मान लेना। यदि आप लड़ना नहीं चाहते हैं तो आपको इसे शुरू से ही शुरू नहीं करना चाहिए था। यौवन ने फिर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। यम्पा घबरा गया और उसने यौवन की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी विशाल चट्टान के नीचे दब गया हो। रुको, बंद करना। इसके बाद उसे जमीन पर नीचे की ओर फेंक दिया गया। उसका चेहरा आधा जमीन में दबा हुआ था और उसमें से खून निकल रहा था। यौवन ने फुसफुसाते हुए यम्पा से फुसफुसाया, तुम मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की कीमत चुकाओगे।